नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन विद्या माया कट गई, जिस दिन आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो क्या कहोगे? अब मैं तो ही जानो संसार, बांध न सकई मोहि हरि के बल। अब तू मुझे नहीं बांध सकता। अभिमन्यु ने शरीर छोड़ते ही कहा, कौन पिता कौन माता, कौन पिता कौन माता। एक बार जीते जी जिस दिन हम जाग गए, जिस दिन जाग गए, बस कहते ना, भक्ति के द्वारा अविद्या और विद्या दोनों मायाओं को स्वरूप शक्ति समाप्त कर देगी। नोट कर लो, माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये कैसे मरेंगे? अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही। और स्वरूप का ज्ञान होने का प्रमाण बताता हूं। अब कोई मुझे गाली देता है, बुरा नहीं लगता। कोई मेरी तारीफ करता है, मुझे कोई उसकी खुशी नहीं होती। क्यों? अब मैं इनसे परे उठ चुका हूं। जैसे महात्मा बुद्ध और नानक जी को एक गांव के अंदर खूब लोगों ने गालियां दी, तो नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। एक जगह नानक जी की बहुत तारीफ की, उनको नानक जी ने कहा तुम उजड़ जाओ। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ कीर्तन कर रहे हैं, उनको कह रहे हो उजड़ जाओ, और जिन्होंने आपकी बदनामी की आप उनको कह रहे हो बस जाओ, ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, भैया गंदगी एक ही जगह पर रहे तो अच्छा है, अच्छाई फैल जाए तो वो अच्छा है। इसलिए मैंने उस गांव में लोगों को कहा कि तुम उजड़ जाओ, जहां जाओगे भगवान की चर्चा करोगे। आप अपने में ध्यान के देख लीजिए। जिस दिन देखिएगा, सत्संग का कमाल बता रहा हूं, आप लोग खुद महसूस करते होंगे, जितने दिन हमें सत्संग सुनते हुए हो गए, हमें क्या अंतर पड़ा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं सत्संग में हूं और मुझे वह अंतर ना पड़े। 10% पड़ा हो, 20% पड़ा हो। अब देखिएगा, ये तृप्ता गोयल जी जो बैठी हैं, ये यूएसए से सुन रही हैं। ये कहती हैं रोज सत्संग होता है। मैं कहता हूं, जब 24 घंटे सांस चल रहे हैं तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा। बताओ, जो अपने होने का प्रमाण दे रहा है। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु इतना ख्याल रखते हो। मेरा शरीर सो जाता है लेकिन सांस चलती रहती है, और आपको पता है उसमें कितना आनंद होता है। उसमें भगवान आपको अपनी गोदी में ले लेते हैं। आप हम लोग समझ नहीं पाते। हम सुबह उठ के कहते हैं ना, आज बड़े आनंद से सोया। ये आनंद कहां से आया था? ये आनंद आया कहां से था? ये आनंद ही तो परमात्मा की गोदी का था। देखिएगा, और बताता हूं विशेष बात। जब हम कहते हैं सुबह कि मुझे बहुत आनंद आया सोने में रात को, ये कैसे आया? उस समय जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे, मम्मी याद थी ना, पापा याद थे ना, पत्नी याद थी ना। अरे मुझे अपना शरीर याद नहीं था, मुझे अपना भी पता नहीं था।
इसका मतलब जब संसार का विस्मरण हो जाएगा, ऐसे ही जागते हुए संसार का सुमिरन ना हो, भगवान का सुमिरन हो तो आनंद है। बस इतनी सी बात है। जो आनंद रात को सपने में आता है, जो आनंद रात को गहरी नींद में आता है, वो आनंद सारा दिन जागते हुए आना चाहिए। देखिएगा, एक गोपी की सास कह रही है, जा जल्दी से यमुना से जल भर के लेके आ। अब वो गागर लेकर जा रही है, गागर लेके जा रही है, और मनी मन क्या कर रही है, वो गोपी कहती है मेरे को कन्हैया मिलता है, वो कहती है मेरे को कन्हैया मिलता है। वो सारे रास्ते क्या बात करती जा रही है, कन्हैया मुझे कभी नहीं मिलता तू। अब ध्यान से सुनिएगा, वो सास को भूल गई, पति को भूल गई, कन्हैया से बातें करने लगी, कन्हैया से बातें करने लगी। अब कन्हैया से बातें करने लगी तो कौन आएगा? जब ध्यान में कन्हैया है तो सामने भी कन्हैया ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए और उस गोपी के गले में हाथ डाल दिया। अब वो हाथ डालते ही कह रही है क्या बात है? बोले अरे बड़ी खुशी की बात है, चल जल्दी चल। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तेरी मेरी सगाई होने वाली है। अब वो भूल गई पति को, मैं शादीशुदा हूं, भावनात्मक भगवान के साथ। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान सारे रास्ते उसके साथ आए और उसको जैसे ही घर में घुसी भगवान गायब हो गए। अब वो बैठ के रो रही है। सास कह रही है अरे तू पानी लेने गई थी, मटका कहां है तेरा? वो रो रही है बैठी। सास ने पूछा अरे भगवान बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ? तो वो कह रही है आज मेरे को कन्हैया ने छल लिया, मेरा मटका पता नहीं कहां बहा दिया, अब मुझे अपने साथ लेकर के आ गया। ये है भावनात्मक। अब जिसका चिंतन करोगे वही तो नजर आएगा। अब हम उसका चिंतन तो करते नहीं, सुमिरन तो करते नहीं, खाली जप तप व्रत कर लेते हैं, दान कर लेते हैं। मूल भक्ति है, मैं आपको बात बता रहा हूं, प्राण है भक्ति का। देखिएगा, इसकी बात भी बता देता हूं, एक लीला सुनिएगा। आपने सुना होगा क्षीर सागर में भगवान विष्णु, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। शेष की शैया है, शेषनाग की, उसके ऊपर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी का एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया, एक अंगूठा सैया के बाहर आ गया। अब वो लहरों में टकराने लगा, क्योंकि सागर में है भगवान और वहां शेषनाग की सैया बनी हुई है जिस पर विराजमान है। एक अंगूठा जब लहरों से खिलवाड़ करने लगा तो क्षीर सागर के कछुए ने ये दृश्य को देखा और कछुए के मन में विचार कर रहा, यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं, बस। आत्मा तो था ना, कछुए की योनि में है, कह रहा है बस एक बार स्पर्श कर लूं तो मेरा कल्याण हो जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ता, उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देख शेषनाग अपनी फुंकार मारते, वो कछुआ दूर भाग जाता, क्योंकि शेषनाग खाली इतना काम नहीं करता, और शेष शैया पर सहस्त्रों फण है उनके, वो किसी को भगवान के पास आने नहीं देता। वो कछुए को बहाने लगे और जोर से फुंकार मारने लगा शेषनाग। फुंकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हटा, उसने पुनः प्रयास किया,
इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई, कछुए पर, और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्रयास किए। आप हम लोग प्रयास करते ही नहीं। शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। कभी लक्ष्मी देख ले, कभी शेषनाग देख ले, वो भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श नहीं कर सका। यहां तक कि सृष्टि की रचना हो गई। सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने भी अनेक बार योनियों में जन्म लिया। प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा अपने तपोबल से, क्योंकि मन में भावना आ गई थी भगवान के चरणों का ध्यान, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में क्षीर सागर में शयन करने वाले महाविष्णु राम का अवतार लेकर आने वाले हैं और शेषनाग लक्ष्मण जी बनने वाले हैं और लक्ष्मी जी सीता जी का रूप लेने वाली हैं। और जब ये वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों ने केवट की कथा तो सुनी है। ये केवट कौन है? ये वही कछुआ है केवट। केवट बनकर के वहां गया। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिया था। इसलिए उसने राम से कहा, मैं आपका मर्म जानता हूं। संत तुलसीदास जी ने इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में कहा। तुलसीदास जी ने क्या कहा? केवट के मुख से कहलवा दिया, कहीं तुम्हार मर्म मैं जानूं। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उसे याद था शेषनाग क्रोध करके फुंकारते थे। ध्यान है कि जब वो कछुआ था तो शेषनाग फुंकारता था, मैं डर जाता था। अब की बार लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकेंगे, इस बार मैं उनसे डरूंगा नहीं। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था केवट को। इस अवसर को खोना नहीं था। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पद कमल धोई चढ़ाऊ नाव न नाथ उतराई चहूं। आपके चरण धोकर के आपको उस पार उतारूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। मोही राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारऊ लखन पे। अब लक्ष्मण तीर भी मार दें, जब लगी न पाए पखारी हूं। जब तक आपके चरण नहीं धोलूंगा मैं पार नहीं जाने दूंगा। और भगवान तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल उस पार उतारी हूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। और क्या कहते हैं केवट? हे राम, मुझे आपकी कसम, दशरथ जी की सौगंध, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, भले ही लक्ष्मण मुझे अब बाण मार दें, पर तब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा। तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। अब देखिएगा, भगवान, मैंने कहा ना भाव के भूखे हैं। आप कभी हृदय से याद कीजिए। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तनु। केवट के प्रेम के शब्द सुनकर के भगवान जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे कि भैया अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श कर रहा था, जब तुमने दोनों ने नहीं करने दिया, लक्ष्मी ने भी नहीं करने दिया, लक्ष्मण ने भी नहीं करने दिया, तुम लोग इसे भगाते थे। अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है।
केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों का भी मोक्ष प्रदान किया। पद पखारी जल पान करी और आपु सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। तो चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित चरणामृत का पान किया। ये मैंने कथा आपको क्यों सुनाई? क्योंकि मैं तो भैया सेवक आदमी हूं। मैंने कहा भगवान के चरणों का ध्यान करो, और बच्चे के चरणों का ध्यान बड़ी आसानी से हो सकता है, जैसा मन करे। अब राधा जी के चरण हैं, आप कह रहे हो नीचे से बड़े लाल लाल गद्देदार हैं, उनके एक एक नख के अंदर मणियां जड़ी हुई हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनको आलता लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। क्या जल्दी है इतनी जल्दी? अरे चरण तो भगवान के ही है ना। जितनी देर भगवान के चरण तुम्हारे जहन में रहेंगे, रूप ध्यान में रहेंगे, भगवान तुम्हारे साथ बंधे रहेंगे। संसार का ध्यान करते करते हमारे अनंत जन्म भी चल रहे। आप सोचिएगा, हमारे अनंत जन्म गुजर गए, अब मौका मिला है। और सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। मैं तो सोचता हूं प्रभु जी, आपने ये नहीं कहा पत्नी मिलती है, पति मिलता है, बेटा मिलता है, धन मिलता है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है। बताइए, ये सब कुछ हमें तो इन्हीं का एहसास रहता है। देखिएगा, और संत क्या कह रहे हैं? इस देह में हरि मिलत हैं। इसका मतलब इस देह की सबसे बड़ी कीमत क्या है? भगवत प्राप्ति करना। तभी तो कहते हैं ना संत महात्मा, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। तो देखिएगा, जब केवट भगवान के चरण धो रहे थे, बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर, भाव से सोचिएगा, भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते, फिर दूसरा धोने लगते, तो पहला पैर गीला होने से जमीन पे रखा था, धूल लग जाती। फिर दूसरा पैर उठा लेते। वो बार बार एक एक पैर 7-7 बार धोए। केवट से देखकर प्रभु ने पैर कठौते में रखिए, दूसरा मेरे सर पर रखिए। बोले प्रभु, अगर नीचे रखोगे तो मैं तो धोता ही रहूंगा। सोचिएगा, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। तो केवट बोले, भगवान ने कहा केवट में गिर जाऊंगा, दोनों पैर कैसे उठाऊं? तो केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सर पर रख दो, फिर नहीं गिरेंगे आप। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसकी माँ उसे स्नान कराती है, तो बच्चा माँ के सर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते हैं केवट से, मेरे अंदर का अभिमान टूट गया। केवट, मेरे अंदर का अभिमान। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं। आज पता चला कि भक्त भगवान को गिरने से बचाते हैं। आज मुझे तेरे सर का सहारा लेना पड़ा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उद्धव से यमुना तट पर बैठ के रोते हुए कहते हैं कि उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोही ब्रज बिसरत नाही। भगवान को वृंदावन नहीं बिसरता। भगवान तो कहते मैं वृंदावन छोड़ के कभी जाता ही नहीं। अब आप कहोगे वृंदावन क्या है? आपका हृदय, आपका हृदय ही वृंदावन है। देखिएगा, भैया ने एक प्रश्न पूछा और उस लाला की कृपा
इस दास के मुख से इतना बड़ा प्रसंग सुनवा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया, ये न केन प्रकार ने हमें मौका मिला है अपना जीवन कृतार्थ करने का। माया महाठगनी हम जानी, ये माया के चंगुल से हम फंसे हैं, निकलना भी हमको ही है, कोई और नहीं निकालेगा। पैर कीचड़ में फंसाया हमने है, तो धोएगा कौन, निकालेगा कौन? भगवान ने जब हमको इस शरीर में भेजा था, क्लीन स्लेट करके भेजा था। हमारे मन में ना कोई माँ थी, ना बाप था, ना दादा, ना दादी, ना पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी। हमने सब क्या करा? तू भी अंदर आ, तू भी अंदर आ, तू भी अंदर आ, तू भी अंदर आ। तो अंदर हमने घुसाया है, तो बाहर भी हमें ही निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने का सबसे सरल साधन, आज की आखिरी बात, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के धाम, भगवान के संत, इनमें मन जितना लगाते रहोगे वो विस्मरण में चले जाएंगे और ये स्मरण में आने लगेगा। और इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। एक प्रश्न भाई जी ने पूछा, हमें कुछ समझ नहीं आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जी आज तो कुछ समझ आया होगा। अरे ऐसे हाँ मत कीजिएगा, अगर अभी भी समझ नहीं आया हो कल फिर कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा तो काम है सेवा करना। जब तक प्यास बुझे नहीं तब तक मेरा काम है आप लोगों के हृदय में भगवत प्रेम पिलाने का। इसलिए खुले दिल से मैं तो कहता हूं, सबसे कहता हूं, आप एक बार नहीं बार बार प्रश्न कीजिए। जितने प्रश्न करोगे उतने भाव अपने आप प्रकट होंगे, उतनी लीलाएं सामने आएंगी। अब भाई जी